नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दोस्तों, आज एक बड़ी अजीब घटना हुई। हालांकि इस पर पर्दा डाला गया या पर्दा डाला जा रहा है, लेकिन हुआ यूं कि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में साज सज्जा और प्रसाद आदि व्यवस्था के लिए जारी किया गया एक वर्क ऑर्डर ऐन वक्त पर निरस्त कर दिया गया। विभाग ने वर्क ऑर्डर निरस्त का आदेश भी स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त की तारीख में निकाला है। इस आदेश के तहत उदयपुर के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने भीलवाड़ा की एक फर्म को दिए कार्य आदेश को निरस्त कर दिया था। देवस्थान ने उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले में स्थित प्रत्यक्ष प्रभार के विभागीय मंदिरों में विशेष साज सज्जा, पाठ, आरती और प्रसाद आदि कार्यक्रमों के लिए वर्क ऑर्डर 11 अगस्त को जारी किया था। उदयपुर के ये मंदिर इसमें शामिल थे: प्रताप नारायण मंदिर, बागोर की हवेली, घनश्याम जी व मुरली मनोहर जी मंदिर, नवल श्याम जी जगदीश चौक, उमेद बिहारी व हनुमान मंदिर जगदीश चौक, स्वरूप सहाय जी कमरपदा और ठाकुर जी खेरादीवाड़ा। अब दोस्तों, इधर जन्माष्टमी के आयोजन शुरू होने से ठीक पहले ये वर्क ऑर्डर निरस्त होने के बाद देवस्थान ने संबंधित इंस्पेक्टरों के जरिए मंदिरों में इन कार्यों को अपने स्तर पर कराने के निर्देश दे दिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि वर्क ऑर्डर ऐन वक्त पर आखिर निरस्त हुए ही क्यों। हम बताते हैं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विशेष साज सज्जा, पाठ, आरती और प्रसाद आदि कार्यक्रमों के लिए वर्क ऑर्डर 11 अगस्त को जारी किया गया और वो दिया गया दीवान शाह लाइट एंड डेकोरेशन एंड साउंड, भीलवाड़ा, राजस्थान को। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दीवान शाह लाइट एंड डेकोरेशन एंड साउंड, एक मुस्लिम फर्म को। अब जब यह बात पता चली तो विरोध के स्वर उठने लगे। बात कहीं विवादास्पद न हो जाए, लेने के देने न पड़ जाए और अंदर की बात अंदर ही रह जाए, इसलिए आनन फानन में इसे निरस्त कर दिया गया। सवाल यह भी उठता है कि जब कार्य आदेश दिया गया तो क्या किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि आप किस नाम के फर्म को या किसको आप ये टेंडर दे रहे हो? क्या तब आपको पता नहीं था कि ये एक मुस्लिम फर्म है? हो सकता है इतने दिनों में उक्त फर्म ने सारी की सारी तैयारियां कर ली हो, अब तक किसी की नींद ही नहीं उड़ी थी। कैसा सिस्टम है? किसी की कोई जवाबदेही नहीं, किसी को कोई होश नहीं। आपने जब निविदा निकाली तभी साफ कर देना चाहिए था कि मुस्लिम इससे दूर रहे। मतलब दबे छिपे क्यों? खुलेआम कहो कि मुसलमान इसमें टेंडर नहीं भर सकते। वैसे मुझे जहां तक ध्यान है, ऐसा कुछ पहले से स्पष्ट किया नहीं गया। सरकारी टेंडर था, सभी ने भरा, उन्होंने भी भर दिया, टेंडर मिल भी गया और अब कैंसिल कर दिया गया। वाह रे वाह, वो भी एन वक्त पर। ठीक है, समझ आता है, प्रसाद को लेकर हर मंदिर की अपनी एक परंपरा और मर्यादा है, लेकिन लाइट एंड साउंड, डेकोरेशन, इसमें क्या दिक्कत थी? तो सवाल तो उठेंगे। साफ साफ नियम बना देने चाहिए। नेता भी तो आजकल आते ही है ना, अक्सर ऐसा करते ही हैं, यहाँ नाम लिखो, वहां नाम लिखो, यहाँ से खरीदो, यहाँ से मत खरीदो। तो क्लियर रखो ना फंडा अपना। हिंदुओं का कुछ है तो मुसलमान टेंडर न भरे, दूर रहे उससे, और मुसलमानों का कुछ है तो हिंदू न भरे, दूर रहे उससे। अपना अपना करो भैया, बात खत्म। डंडा ही नहीं जारी करने का और निरस्त करने का। और अगर ऐसा वो करके निरस्त होता है तो सवाल तो उठेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।